देश के कई हिस्सों में पड़ोसी देश से आई टिड्डियों ने किसानों को परेशान कर रखा है। किसानों की नींद उड़ी हुई है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले में किसानों की करोड़ों रुपए की फसलों को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया, जिनके नियंत्रित के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार प्रयास भी कर रही हैं। फिर भी टिड्डियों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होते देख अब केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए हेलीकॉप्टर से टिड्डियों को खत्म करने के लिए दवाई छिड़कने का काम शुरू केंद्र सरकार करेगी, जिसका आगाज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ग्रेटर नोएडा से करेंगे। बाड़मेर के कृषि उपनिदेशक जे.आर. भाखड़ ने ये बताया कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करने के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर जगह चिन्हित कर ली गई है। से अभी पिछले 2-3 दिन से बाड़मेर जिले में कोई नया दल नहीं आ रहा। कोई छोटा मोटा स्केटर डाल रहे, उनका दूसरे दिन नियंत्रण कर लेते हैं। बॉर्डर पार से अभी नहीं आ रहा। तो सर फाके भी पनप रही है, ऐसी कोई सूचना? फाका कुछ बॉर्डर के पास 1-2 खेतों में मिला है, उसका नियंत्रण कर रहे हैं अपन। सर जो हेलीकॉप्टर होंगे उनके लिए कोई जगह चिन्हित वगैरह ऐसा कुछ हुआ है या फिर? हेलीकॉप्टर का अभी उनके जोधपुर से अधिकारी आए हुए हैं लोकस डिपार्टमेंट के, वो उत्तरलाई वगैरह से बातचीत कर रहे हैं और जगह चिन्हित कर रहे हैं। किसानों के लिए आफत बनकर आई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए अब भारत सरकार हेलीकॉप्टर से छिड़काव करके और उस टिड्डी को नियंत्रित करेगी। हेलीकॉप्टर आने वाले समय के अंदर उसी क्षेत्र के अंदर रहेगा और वहां रहकर जैसे ही पाकिस्तान की सीमा से टिड्डी भारत में प्रवेश करेगी तो हेलीकॉप्टर के द्वारा और ड्रोन के द्वारा भी छिड़काव किया जाएगा और ट्रैक्टर से भी स्प्रे करके ट्रैक्टर की मशीन के द्वारा भी स्प्रे किया जाएगा। लगातार टिड्डियों का कहर जारी है। किसानों की नींद भी उड़ा रखी है, लेकिन अब टिड्डियों के दल पर भी एयर स्ट्राइक होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए दवा का छिड़काव किया जाएगा। आसमान में ही टिड्डियों पर अटैक अब होगा, क्योंकि टिड्डियों से किसान जिस तरीके से परेशान हैं, उनके लिए ये राहत की खबर है। लगातार टिड्डियों ने भी बहुत परेशान किसानों को कर रखा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अशोक शेरा फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, किसानों के लिए बहुत राहत की ये खबर कि टिड्डियों के दल पर अब आसमान में ही दवाई छिड़की जाएगी और उन पर अटैक होगा, क्योंकि टिड्डियों का खात्मा करने के तमाम प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई फल इस चीज का नहीं मिला। कई परेशान भी थे, उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही थी। इस बीच जो आज राहत मिली है किसानों के लिए काफी ये बड़ी खुशी है। किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार प्रदेश में टिड्डियों पर छिड़काव करने के लिए हेलीकॉप्टर दवाई का छिड़काव किया जाएगा। जी अशोक, किसानों से आपकी बातचीत हुई, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनका कहना है कि क्योंकि बहुत समय हो गया उन्हें परेशान होते हुए? बिल्कुल, किसानों के ये परेशानी थी टिड्डियों वाली, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने हालांकि समय समय पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास तो किए थे। कहीं पर ड्रोनों के माध्यम से भी दवाई का छिड़काव किया जा रहा था, ट्रैक्टरों के माउंटेन स्प्रे के माध्यम से भी टिड्डियों को नियंत्रण करने की कोशिश की जा, लेकिन वो सब जो प्रयास थे वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच जो केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से जो छिड़काव करने का जो निर्णय लिया है, उसके बाद जो किसान है यहाँ सीमावर्ती गाँवों के, वो काफी खुश है। वो कहीं न कहीं उनके अंदर अब आस जग चुकी है कि जो ये टिड्डियों की समस्या है पिछले 1-1.5 साल से हो रही है, उससे अब राहत मिल सकती है। बिल्कुल अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो टिड्डियों से परेशान किसानों के लिए राहत की खबर। प्रदेश में टिड्डी दल का कहर जारी है, वहीं अलवर के बानसूर में भी टिड्डी दल का कहर देखा गया, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई। बानसूर इलाके के कई गांवों में टिड्डियों ने हमला कर किसानों की फसल को चौपट कर दिया। किसान अपने स्तर पर ही थाली परात बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास यहां पर करते नजर आए।
खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से है, जहां कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया और इसी के तहत ग्राम पंचायत 3 एसटीआर में आयुर्वेदिक विभाग और ग्राम पंचायत की ओर से काढ़े का सेवन करवाया गया। तहसीलदार दानाराम लूणा ने ये बताया कि अभियान के तहत आमजन को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया गया है और साथ ही संक्रमित रोगी आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर पर भर्ती रोगियों के अलावा आमजन को काढ़े का सेवन करवाया जा रहा है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। जालौर के रानीवाड़ा पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी राजकुमार बड़जाता ने पौधारोपण किया और साथ ही कोरोना को बचाव को लेकर यहां पर जागरूकता का संदेश भी दिया और कहा कि वैश्विक महामारी से बचने के लिए आम जन को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और साथ ही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश दिए।